प्रश्न 12, निम्नलिखित व्यंजकों में पदों और उनके गुणनखंडों को छांटिए। पदों और उनके गुणनखंडों को पेड़ आरेखों द्वारा भी दर्शाइए। प्रश्न 12 का पहला, x-3 तो कह रहा है कि निम्नलिखित व्यंजकों में पदों और उनके गुणनखंडों को छांटिए, यानी पद और उनके गुणनखंडों को छांटना है। पदों और उनके गुणनखंडों को पेड़ आरेखों द्वारा भी दर्शाइए। तो देखिए, तो x-3 क्या है? व्यंजक है, तो इसके पदों और उसके गुणनखंडों को छांटना है। तो इस तरह हम कर लेंगे। देखिए, तो x-3 में तो इसमें पद कौन कौन है? x है और -3 है, इस तरह लिख लेंगे। तो पेड़ आरेखों द्वारा दर्शाना है। तो x-3 में पद कौन कौन है? x है और पद है -3। तो बस इस तरह से लिख लेना है, पेड़ आरेख बना करके जो पद है उसको अलग अलग करके लिख लेना है। दूसरा देखिए, दूसरा में है 1 जोड़ x जोड़ x स्क्वायर, 1 जोड़ x जोड़ x स्क्वायर। तो यहां पे देखिए 3 पद है इसमें, 1 हो गया, फिर x, फिर x स्क्वायर। तो x स्क्वायर को इस तरह लिख सकते हैं, x गुना x, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 3 पद है, 1 है, x है और x स्क्वायर है। तो 3 पद को इस तरह लिख लेंगे। अब यहाँ x स्क्वायर को इस तरह से लिख लेना है। तो x स्क्वायर को हम लिख सकते हैं x गुना x, तो इसका गुणनखंड करके लिख लेना है। तो देखिए x स्क्वायर का गुणनखंड क्या हो जाएगा? x गुना x। तो ये हो गया दूसरा। तीसरा प्रश्न है 5x² जोड़ 7x² तो 5x² जोड़ 7x² तो इसमें देखिए 2 पद है, कौन कौन है? 5x² दूसरा पद है 7x² 5x² और दूसरा पद क्या है? 7x² तो यहाँ पे अब इसमें देखिए, इसमें कौन कौन गुना हो रहा है? तो 5x है, फिर y² यानी y गुना y। तो इसको अब इस तरह हम लिख सकते हैं, इसमें देखिए कौन कौन है? 5 है, x है और y² को लिख सकते हैं y गुना y। तो इसका गुणनखंड हो गया 5 गुना x गुना y गुना y। इसमें देखिए कौन कौन है? 7 है, x है, फिर x है, फिर y है। 7x y तो 7x² y को का गुणनखंड क्या हो जाएगा? 7 गुना x गुना y। x² है इसलिए x को 2 बार लिख लेंगे, यहाँ पे y² है इसलिए y को 2 बार लिख लेंगे। तो इस तरह पेड़ आरेख द्वारा इसको दर्शा देना है। प्रश्न 13, नीचे दिए व्यंजकों में पदों और उनके गुणनखंडों को छांटिए। प्रश्न 13 का पहला क्या है? -4x जोड़ 5 -4x जोड़ 5 तो क्या कह रहा है कि दिए गए व्यंजकों में, नीचे दिए व्यंजकों में पदों और उनके गुणनखंडों को छांटिए, यानी पद को और उसके गुणनखंड को छांटना है। तो देखिए -4x जोड़ 5 में पद कौन है? तो इसमें पद है -4x और कौन है? 5 है। इसमें देखिए 2 पद है, -4x और 5, तो -4x, 5 लिख लेंगे। तो -4x + 5 में
पद कौन कौन है, -4x और 5। अब इसका गुणनखंड, तो यहाँ पे लिखेंगे गुणनखंड। तो देखिए -4x का गुणनखंड क्या हो गया, -4x का गुणनखंड क्या हो गया, -4, और 5 का गुणनखंड तो 5 ही होगा। तो देखिए -4x का गुणनखंड हो गया 4, x, ठीक है, माफ कीजिए 4, x। गुणनखंड मतलब यहाँ पे देखिए -4x का गुणनखंड क्या होगा, -4 गुना x, हम इसको बुक कर सकते हैं -4 गुना x। तो -4x पद हो गया, इसका गुणनखंड हो गया -4, x, और 5 तो अकेले है, तो 5 का गुणनखंड क्या होगा, 5 ही होगा, ठीक है। तो पद हो गया -4x, और -4x का गुणनखंड हो गया -4, x। अगर गुणांक पूछता तो -4x का अगर गुणांक पूछता तब तो सिर्फ -4 लिखते हैं, लेकिन क्या पूछ रहा है, गुणनखंड पूछ रहा है, इसलिए दोनों को लिखेंगे। देखिए -4, x, -4x का गुणनखंड क्या हो गया, -4, x, और 5 का गुणनखंड हो गया 5। तो इस तरह से कॉमा देकर के लिखेंगे। तो -4, x, फिर इस तरह से कॉमा देकर के, फिर 5 का गुणनखंड क्या होगा, 5। दूसरा में है, दूसरा क्या है, 5 जोड़ 3 5 जोड़ 3 तो पद यहाँ पे कौन कौन है, तो पद है 5 कॉमा 3 तो यहाँ पे दो पद है, देखिए 5 है और 3 तो गुणनखंड, तो 5 का गुणनखंड क्या हो गया, 5, देखिए 5 का गुणनखंड क्या होगा, 5 और बाई, क्योंकि 5 गुना बाई हम इसको कह सकते हैं, कॉमा देंगे। 3 का गुणनखंड क्या हो गया, 3 को हम लिख सकते हैं बाई और बाई। 3 का गुणनखंड हो जाएगा 3 बाई, क्योंकि 3 गुना बाई क्या हो जाएगा, 3 तो 5 प्लस 3 में पद हो गया 5 और 3 तो 5 का गुणनखंड हो गया 5, यानी 5 और 3 का गुणनखंड हो गया 3 तीसरा प्रश्न है, x प्लस 2x स्क्वायर x प्लस 2x स्क्वायर तो यहाँ पे पद कौन कौन है, तो पद है, देखिए x है पद, और कौन है, 2x स्क्वायर है पद। यहाँ पे दो पद है, x और 2x स्क्वायर गुणनखंड, तो पद x अब इसका गुणनखंड भी लिखना है, तो x का गुणनखंड क्या होगा, x, उसके बाद कॉमा देंगे। अब 2x स्क्वायर का गुणनखंड क्या हो जाएगा, 2, x, बाई। ये कैसे होगा, देखिए यहाँ पे x का घात 2 है, तो x गुना x हम लिख सकते हैं इसको, बाई का घात 2 है तो बाई गुना बाई, यानी 2x स्क्वायर का गुणनखंड हो गया 2x बाई, और x का गुणनखंड हो गया x बाई, यानी x, बाई। तो x बाई में देखिए x गुना बाई हम इसको कह सकते हैं, यानी इसका गुणनखंड हो गया x बाई। चौथा हो गया 1.2ab 1.2ab माइनस 2.4b प्लस 3.6a, तो 1.2ab माइनस 2.4b
प्लस 3.6। तो इसमें पद कौन कौन है? तो इसमें पद है 1.2 AB, कॉमा, फिर -2.4B, (3.6A). तो यहाँ पे 1.2AB -2.4B प्लस 3.6A में पद कौन कौन है? देखिए पद हो गया, यहाँ पे 3 पद है। पहला पद है 1.2AB, दूसरा पद है -2.4B, तीसरा पद है 3.6A। इस तरह लिख लेंगे कॉमा दे करके। अब गुणनखंड, तो 1.2AB का गुणनखंड क्या होगा? 1.2AB का गुणनखंड 1.2 कॉमा A कॉमा B, ठीक है। इसमें देखिए 1.2AB को हम कह सकते हैं 1.2 गुना A गुना B, यानी इसमें ये तीनों को गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 1.2AB। तो 1.2 कॉमा A कॉमा B इसका गुणनखंड हो गया। अब इसमें आ जाते हैं, -2.4B का गुणनखंड हो गया -2.4 कॉमा B, फिर कॉमा देंगे। अब इसमें 3.6A का गुणनखंड हो गया 3.6 कॉमा A। तो 1.2AB में गुणनखंड हो गया 1.2 कॉमा A कॉमा B, यानी 1.2 A और B क्या होगा? इसका गुणनखंड। उसी तरह इसमें -2.4 और B इसका गुणनखंड हो गया। अब इस पद का 3.6A का गुणनखंड हो गया 3.6 कॉमा A। पांचवा प्रश्न अब हल करेंगे। तो देखिए पद के नीचे गुणनखंड लिख लिए हैं। इसका गुणनखंड हो गया ये, इसका गुणनखंड हो गया ये, और इसका गुणनखंड हो गया ये। पांचवा प्रश्न क्या है? 3/4x जोड़ 1/4, 3/4x जोड़ 1/4, ये है प्रश्न। अब यहाँ पे पद कौन कौन है? तो पद है 3/4x कॉमा 1/4, 3/4x कॉमा 1/4। तो यहाँ पे दो पद है, 3/4x और 1/4 है। अब इसका गुणनखंड, तो 3/4x का गुणनखंड क्या हो गया? तो इसमें देखिए 3/4 गुना x हम इसको कह सकते हैं, तो इसका गुणनखंड हो गया 3/4 कॉमा x। अब इसमें आ जाते हैं, तो 1/4 का गुणनखंड हो गया है बस 1/4। देखिए 1/4 का गुणनखंड क्या हो गया? 1/4, क्योंकि 1/4 गुना 1 क्या होता है? 1/4। तो 3/4x का गुणनखंड हो गया 3/4 कॉमा x, 1/4 का गुणनखंड हो गया 1/4। तो इस तरह से प्रश्न 13 हल करेंगे।